हमारे मन में जो भी बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, नकारात्मकता है, बुरी चीजें हैं, उसे हमें निकाल फेंकना चाहिए। हमें सकारात्मकता हमारे मन में लानी चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, अच्छे भाव लाने चाहिए, अच्छी धारणाएं लानी चाहिए, अच्छाइयों को हमारे जीवन में लाना चाहिए, हमारे मन में लाना चाहिए। तभी हमारा मन मजबूत होगा, हमारा मन हमारे जीवन के कार्यों में सफलता दिलाएगा, हमारा मन ही हमारे कार्यों को कर पाएगा। एक बार एक पूजा पाठी महिला थी, बहुत ही पूजा पाठ में उसका जीवन व्यतीत करती थी, सेवा भावना उसमें बहुत थी, लेकिन वो बहुत अशांत रहती थी। उसके मन हमेशा अशांत बना रहता था, बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी और वो छोटी छोटी बातों पे बड़ी चिढ़ती, गुस्सा करती, परेशान होती। उसे अपने मन की शांति का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। एक बार एक संत महात्मा उस गांव में आते हैं और वो भिक्षा लेने के लिए उस महिला के घर भी पहुंचते हैं। वो महिला उस संत महात्मा को भिक्षा देने के लिए बाहर आती है, उनको भोजन आदि देती है और उन संत महात्मा के दर्शन करके हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करती है कि हे महात्मन, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूँ, भगवान का खूब सेवा आराधना करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। मेरा मन बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा क्रोधित है, बड़ा विचलन भरा है। उस अशांत मन से मैं बहुत परेशान हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। कल मैं भिक्षा लेने तुम्हारे घर आऊंगा, तब उसका जवाब दूंगा। संत महात्मा चले जाते हैं। तो महिला मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है। वो सोचती है कि कल संत महात्मा मेरे यहाँ भिक्षा लेने आएंगे और मुझे मेरे मन की शांति का उपाय बताएंगे। तो सोचती है कि मैं संत महात्मा के लिए क्या खाना बनाऊं, क्या उनको खिलाऊं कि मेरे मन की शांति के लिए मुझे कुछ बताने वाले हैं। तो फिर वो सोचती है कि मैं खीर बना लेती हूँ। तो गाय का बढ़िया दूध निकालती है और उससे बहुत ही बढ़िया खीर बनाती है। खीर बना करके संत महात्मा का सुबह उठ करके इंतज़ार करने लगती है। सुबह सुबह उठे उसने अपनी खीर बना ली थी, वो पात्र में भर करके संत महात्मा के इंतज़ार में उठती होती है। संत महात्मा आते हैं, वो बड़ी खुश होती है, उनका प्रणाम करती है और वो खीर का पात्र लेकर के आती है। तो जैसे उनके कमंडल में खीर डालने जाती है तो देखती है कि कमंडल में कचरा पड़ा हुआ है। तो वो रुक जाती है और संत महात्मा कहते हैं कि भाई खीर इसमें डाल दे, भाई क्यों रुक गई। तो वो कहती नहीं 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 महात्मा, मैं इस खीर कैसे डाल सकती हूँ। उन्होंने क्यों, क्या दिक्कत है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। तो संत महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, डाल दे इसमें, तुझे तो खीर ही डालनी है, तुझे क्या करना है। तो कहती है कि महात्मा, इस कचरे में मैं खीर डाल दूंगी तो खीर ही खराब हो जाएगी, इसलिए कचरे वाले कमंडल में मैं खीर नहीं डाल सकती। आप एक कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं उसको साफ कर देती हूँ, धो करके
ले आती है, फिर उस पर खीर डाल दूंगी। तो संत महात्मा हंसते हैं और कहते हैं कि तेरे मन में भी जैसे तू ये कमंडल में कचरा पड़ा है इसलिए खीर नहीं डाल रही है, उसी तरीके से तेरे मन में भी कचरा भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। ये कचरा जब तक तेरे दिमाग में रहेगा तब तक तेरे मन में सुविचार कैसे आएंगे, तेरा मन शांत कैसे होगा, तेरा मन मेरे उपदेश कैसे स्वीकार करेगा। जिस तरीके से इस कमंडल में कचरा भरा हुआ है और तू खीर नहीं डाल रही है, उसी तरीके से मेरे उपदेश भी तेरे मन में कैसे आएंगे। इसलिए तुझे सबसे पहले तेरे मन में जो ईर्ष्या, कपट, लालच, लोभ, द्वेष रूपी कचरा भरा हुआ है उसे निकालना पड़ेगा। तभी तेरे मन में मेरे उपदेश भी ग्रहण कर पाएगा, उसमें भी सुविचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और तेरा मन शांत होगा। तो हमें हमारे मन में जब भी सकारात्मक विचार लाने हो, हमारे मन को मजबूत करना हो, हमारे मन को दृढ़ करना है, हमारे मन से काम लेना है और हमें जीवन में सफलताएं पानी है, तो हमें भी इस कचरे को निकालना पड़ेगा। लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को, द्वेष को, उसको दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा, मन से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी हमारा ध्यान हमारे काम पे लग पाएगा, तभी हम हमारे काम को करते हुए सफलता तक पहुंच पाएंगे, तभी हमारा मन एकाग्र हो पाएगा, तभी हमारा मन एक ही काम में लग पाएगा।